हेलो एवरीवन, दिस इज जतिन मल्होत्रा एंड वेलकम टू मल्होत्रा हेयर रिप्लेसमेंट। आज हमारे साथ अजय जी हैं। ये हमारे पास नोएडा से आए हैं। हमने कुछ टाइम पहले इनके फ्रेंड के लिए हेयर पैच लगा के दिया था और इनको उनका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इनका खुद भी मन करा पैच लगवाने का और आज ये फाइनली हमारे पास आ चुके हैं। बाकी सर से खुद पूछ लेते हैं। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है मोहित, उन्होंने कुछ 2 महीने पहले ही यहाँ से पैच लगवाए हैं। तो उसका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उससे पूछा कहाँ से मदद करवाए, तो उसने मुझे गाइड किया, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया यहाँ का। तो फिर मैंने भी यहाँ विजिट किया था कि मैं भी लगवा सकूँ पैच। सो गाइस, सर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहें और एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपको लुक कैसा लगा। सो गाइस, अब सर की हेयर लॉस की कंडीशन देख सकते हैं कि इनके टेम्पल्स रीजन बहुत ही ज़्यादा डीप हो गए हैं और पीछे से भी क्राउन एरिया में अगर आप देख सकते हैं तो डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हल्की हो गई है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने सर के लिए पैच की फिक्सिंग के लिए एरिया क्रिएट कर दिया है और जो सबसे पहला प्रोडक्ट अप्लाई होता है वो है स्कैल्प प्रोटेक्टर। इसका क्या काम होता है, ये एंटी इचिंग और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो एडेसिव अप्लाई करने से पहले ये यूज़ किया जाता है ताकि एक स्कैल्प पे एक लेयर सी क्रिएट हो सके, जिससे आपकी जो फिक्सिंग है, जो क्योंकि क्या होता है 20-25 दिन तक पैच फिक्स रहता है, तो ये एंटी इचिंग और एंटी बैक्टीरियल लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस, हेयर लाइन मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पैच नीचे या ऊपर हो जाता है तो उससे फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अगर आपका पैच ऊपर लग जाता है तो यहाँ पे टेम्पल रीजन में बाल्डनेस लगेगी और अगर नीचे लग जाता है तो वो माथे पे फिक्सिंग भी उसकी प्रॉपरली नहीं हो पाती और थोड़ा वेट सा भी लगता है कि माथे पे थोड़ा वेट पड़ा हुआ है। एंड गाइस, बहुत सारे लोग पूछते हैं जो आप एडेसिव अप्लाई करते हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। तो साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक आध केस में ये होता है कि स्किन पे हल्की सी रेडनेस आ जाती है, वो भी उन केसेस में जिनकी स्किन पे डैंड्रफ बहुत बनता है या स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है। 99% कोई दिक्कत नहीं आती एडेसिव से, क्योंकि यही प्रोडक्ट्स आपके हर महीने सर्विसिंग में यूज़ होने हैं और सारे स्किन फ्रेंडली और मेडिकली अप्रूव प्रोडक्ट्स होते हैं।
सो गाइज हमने अजय जी का लुक फाइनलाइज कर दिया, आप देख सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको साइड से और पीछे से भी फिनिशिंग दिखा देता हूं। बाकी अजय जी खुद फीडबैक शेयर करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। प्रोसेस काफ़ी इजी था और जो लुक है वो आप देख ही सकते हो, लुक काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। और जब यहाँ आया था काफ़ी लो फील कर रहा था, बट अभी ऐसा लग रहा है कुछ नया सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ है, अब लुक आ गया है मतलब एक। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हो तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे, काफ़ी सही जगह है। थैंक यू सो मच सर। बाकी गाइस हेयर पैच से रिलेटेड 4-5 ऐसे कॉमन डाउट्स हैं जो मेरे को ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो के कमेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला कॉमन डाउट तो ये है कि ये पैच निकलेगा तो नहीं। तो पैच की जो पकड़ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मैं आपको खींच के भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं पैच की पकड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये फिक्सिंग 20 से 25 दिन तक रहेगी। 20-25 दिन बाद जाके ये कहीं मेल्ट हो जाता है और फिर इसकी पकड़ लूज होनी स्टार्ट होती है एंड देन आपको सर्विसिंग के लिए आना पड़ता है। उससे पहले ये आपका पैच नहीं निकलेगा। शैम्पू, कंडीशनर, नहाना, जिम जाना, डे टू डे की सारी एक्टिविटीज़ आपकी इसी में ही होंगी। शैम्पू कंडीशनर का तरीका मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूं, आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन कमेंट्स में मेरे को मिलता है कि सर प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग इसमें पैच की क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। हमारे पास 10,000 से पैच की रेंज स्टार्ट है एंड 30,000 तक हमारे पास पैचेस अवेलेबल हैं। जो हमने सर के लिए पैच लगाया है ये 15,000 का है। आप इस पैच की फिनिशिंग देख सकते हैं। बाकी हर वीडियो में अलग पैच, हर क्लाइंट अपने बजट के अकॉर्डिंग पैच लगवाता है, तो हर वीडियो में पैच का प्राइस अलग रहता है। बाकी मैंने व्हाट्सएप पे आपके A to Z सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना रखी है जिसमें आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई मिलेगा। तो आपके 99% क्वेश्चंस उसी में ही कवर हो जाएंगे। बाकी बहुत लोग कहते हैं कि हमें पैच की फ़ोटो भेज दो। तो पैच की फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है कि पैच में आप फोटो देख के क्वालिटी जज नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ है आपको यहाँ पर आके अपने सामने उसको टच एंड फील करना ही पड़ेगा। माना आजकल चीज़ें सारी डिजिटल हो गई हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि आपको उसको टच एंड फील करके ही पता चलेगा बालों की क्वालिटी या बेस की क्वालिटी। सो आप आइए सेंटर, हम आपको सारी क्वालिटीज़ दिखाएंगे। मैंने अपना एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, सारी चीज़ें दे रखी हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।